नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के गत वर्ष के बजट के लेखा-जोखा पर सवाल खड़े किए हैं। आज रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरे वर्ष खजाना खाली होने का रोना रोती रही और कोरोना का बहाना बनाती रही। सरकार का काम कहीं भी जमीन पर नहीं दिखा। 3 नए मेडिकल कॉलेज जब पिछले सरकार ने बनाई, रघुवर दास जी की सरकार ने बनाई और उद्घाटन करके यानी वर्तमान सरकार को एक प्रकार से सौंप दिया गया, तो उसकी हालत अभी तक सुधरी नहीं। यानी वहाँ बच्चों का एडमिशन भी नहीं हुआ, फैकल्टी की बहाली भी नहीं हुई। तो मैं इसलिए इसका सिर्फ उल्लेख कर रहा था कि भाई काम तो कहीं हुआ नहीं, काम कहीं दिखा नहीं। फिर इतना बड़ा जो रकम है वो कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, आखिर कौन सी जादू थी हेमंत सोरेन सरकार की? तो कम से कम उसको थोड़ा सा जरूर राज्य की जनता देखना चाहेगी, समझना चाहेगी। तो सरायकेला खरसा जिले के बीरबांस स्थित डायन रिहाइबिलिटेशन सेंटर की संचालिका और इस साल पद्मश्री सम्मान के लिए नामित छुटनी महतो को जिला परिषद उपाध्यक्ष आजसू नेता माझी साव ने देख लेने की धमकी दी है। आपको बता दें कि बीते रविवार को जिले के तिरुल्ली थाना क्षेत्र के कुदा गांव की दुर्गा महतो को उसके ही गांव के टिंगर मुंडा नामक व्यक्ति ने ओझा बनकर डायन करार दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों के इशारों पर खेमा मुंडा, टिंकर मुंडा, सीता मुंडा, चंद्रा मुंडा आदि ने दुर्गा महतो की बुरी तरह पिटाई कर दी थी, जिससे दुर्गा महतो बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो गई थी, जिसे जमशेदपुर के एमजेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही पद्मश्री छुटनी महतो पीड़िता की बहन शेफाली महतो की शिकायत पर तिरुल्ली थाना पहुंच थाना प्रभारी से मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत दर्ज करने की बात कही। तो थाना वाला को हम भेजे थे, हम लोग जाओ गांव में लोग को गिरफ्तार करके लेके आओ, ताकि वो मरीज हमारा अभी रिंच चला गया। तो बोला कि हमको कुछ सूचना नहीं मिला मैडम, हम कैसे जाएंगे? हम लोग तुम जाओ गांव में थोड़ा छानबीन तो करो थाना वाला को। तो शायद थाना वाला जब गया तो ये बोला कि आपका वही माझी साहब बोला कि नहीं, तुम्हारे जैसा बहुत महिला समिति का हम गठन किए हैं, विचार किए हैं और समझाए हैं, कोई यहाँ डाइन वाइन कोई नहीं कहता है। वो लोगों का बात दूसरा था, इसीलिए वो मार खाया। तो हम बोला मेरा पास डाइन वाला खबर है और तुम बोला दूसरा। हाँ, मंत्री को हम फोन कर दिए, जो अभी अच्छा से इलाज हो जाएगा, वो लोग आएगा, हम लोग यहाँ कम्प्रोमाइज करेंगे, आपको ये एक्शन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तब हम फोन कर दिए, भाई मेरे को एक्शन लेने का जरूरत नहीं है। तो धमकी क्या दिया? धमकी बोला तुम इसको क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हम लोग हमारा जिला का, हमारा एरिया का हम है ना। लिखित इसमें पीड़िता के जो पति हैं उन्होंने आवेदन दिया है। अच्छा, पीड़िता के साथ क्या घटना घटी है सर? उनके साथ उनको डाइन कह करके मारपीट किया गया। अभी पीड़िता कहाँ है सर? पीड़िता अभी तो अपने घर पर ही है। वैश्विक महामारी कोरोना का दूसरा लहर काफी तेजी से फैल रहा है। झारखंड सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन हरकत में आ गई है। मंगलवार को जिले के उपायुक्त की ओर से इंसिडेंट कमांडर की नियुक्ति कर दी गई। बुधवार को जिले में कोरोना ब्लास्ट के बाद गुरुवार को डीडीसी एवं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, निजी अस्पताल प्रबंधकों एवं इंसिडेंट कमांडरों के साथ आपात बैठक आयोजित की गई। आज हम लोगों ने इसकी रोकथाम के लिए बैठक किया है, तैयारी के लिए, और सारे हॉस्पिटल्स को अधिक से अधिक बेड बढ़ाने के लिए टारगेट दिया है और सारा सुविधा जो चाहिए ट्रीटमेंट के लिए वो सारा सुविधा प्रॉपरली होना चाहिए। उसके लिए आज तैयारी का बैठक था जो हम लोगों ने किया है। मास्क सबको लगाना है, दूरी बना के रखना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, ये हमारा प्राइमरी है जो प्रिकॉशन हमको लोगों को रखना है। सारा दुकान, मॉल, सारा जो खुल करके रखता है और लोग मास्क नहीं लगाते हैं, इस पर कार्रवाई होगी और सबको मास्क लगाने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे, जुर्माना भी करेंगे। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने आज ताबड़तोड़ 2 अहम बैठकें की। पहली बैठक जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई, जबकि दूसरी बैठक राजधानी रांची के तमाम निजी हॉस्पिटल के संचालकों के साथ हुई। दोनों बैठकों का लब्बो-लुआब यह था कि कोविड-19 के प्रचार प्रसार के साथ ही मुकम्मल तैयारी भी जरूरी है। ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है और उसके क्या रेट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, उसको ही फॉलो करना है।
लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले। मैं देख रहा हूँ कि प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों के बीच में जागरूकता फैले, परंतु ये जो व्यवहार परिवर्तन है ये तभी आएगा जब आप स्वयं अपने आप को रेगुलेट करेंगे, अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे। स्व अनुशासन बहुत ज़रूरी है और आप सभी लोग मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर से बाहर अनावश्यक नहीं निकले आप लोग। ये जो कोविड में है इसमें स्प्रेड जो थोड़ा फास्ट है, तो इसीलिए आवश्यक है कि आप लोग घर के अंदर ही रहें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों पर सेवा शिविर लगाया गया है। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज रांची के कई टीकाकरण केंद्रों पर जाकर सेवा दी और लाभुकों का हालचाल लिया। भारतीय जनता पार्टी कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों पर सेवा शिविर आयोजित कर रही है। इस दौरान शिविर में मौजूद कार्यकर्ता टीकाकरण के लाभुकों को यथोचित सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। रांची के सीसीएल अस्पताल स्थित सेवा शिविर पहुंचे सांसद संजय सेठ ने टीकाकरण को बेहद अहम बताया और लोगों से इसके लिए आगे आने की अपील की। दुनिया में दूसरी लहर चल रही है, भारत में प्रवेश हुई है और तीसरी लहर तक बात कही जा रही है कि तीसरी लहर भी डेवलप हो रही है। तो उसका एक ही इलाज है वैक्सीनेशन। हर कोई वैक्सीन ले, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ में अगर हम वैक्सीन ले लें और लापरवाह हो जाएं कि हम तो वैक्सीन ले लिए, हमको तो कुछ होना नहीं, हम मास्क नहीं लगाएंगे, तो वो भ्रम है। आप मास्क लगाना होगा। वैक्सीनेशन कोई उस तरह का टीका नहीं है। वैक्सीनेशन आपको एंटीबॉडी बनाता है, आपका शरीर रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। तो कोविड और अन्य बीमारी भी जो आपके शरीर में प्रवेश करेगी उससे लड़ने की क्षमता बढ़ाता है ये वैक्सीन। यही निकल के सामने आए कि कोविड का केस सडनली नंबर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए हमें आतुर अरेंजमेंट करना, माने इमरजेंसी अरेंजमेंट करना ज़रूरी है। तो हमारे जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के समूह हैं उन लोग को बुलाया गया था डीसी साहब के ऑर्डर पर कि हम लोग कितना मैक्सिमम बेड्स पेशेंट के लिए दे सकते हैं। तो जिसका जो ताकत है वो तो करबे करेगा, और सीधी सी बात यही है कि हम लोग के साथ बेड्स के साथ ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। और ये भी तय किया गया कि जिसको सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं है, जिसको खास बुखार नहीं है, जिसको कोई तकलीफ, जिसको कहते हैं सिम्टम फ्री, उन लोगों को भर्ती ना करके उनको होम स्टे एडवाइस करके वहीं क्वारंटीन करके पूरा दवाई चलाया जाए, और जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जो क्रिटिकल केयर है, उसको बेड दिया जाए हॉस्पिटल में और उनको पूरा इलाज किया जाए। होटलों के साथ जिस तरह से पिछली बार हम लोगों ने सरकार के हेल्प से होटलों के साथ कोऑर्डिनेट किया था, इस दफ़ा फिर होटलों से बात करेंगे। अगर होटलों को भी इकोनॉमिकली वायबल होएगा, क्योंकि अब अभी भी होटलों की ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी नहीं है, तो जो होटल अच्छे नहीं चल रहे हैं उन लोगों से बात करके वहाँ रखने की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि जिन होटलों में ऑलरेडी गेस्ट हैं वहाँ तो पेशेंट को नहीं रखा जा सकता, तो ये डेडिकेट करके ही रखना होगा। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकीडी हरिजन बस्ती के एक शौचालय से पुलिस ने गुरुवार को भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। गांजा बरामदगी के बाद स्थानीय मुखिया सुरेश मुखी पर एक गांजा तस्करी का आरोप लगाए जाने से बस्ती वासियों ने जमकर हंगामा किया। विरोध में बस्ती के लोग घरों से बाहर निकलकर और पुलिस का विरोध करना शुरू कर दिया। माहौल तनावपूर्ण होता देख हरिजन बस्ती में व्रज वाहन के साथ साथ भारी संख्या में फोर्स की भी तैनाती कर दी गई। गांजा की बरामदगी एक शौचालय से पुलिस ने की। शौचालय में गांजा होने की जानकारी स्थानीय कुछ लोगों ने ही बिष्टुपुर थाने में दी थी। इसके बाद पुलिस टीम बनाकर छापेमारी के लिए पहुंची। और यहाँ पर भी सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि जो ऑफिसर लोग आए हुए हैं आपका बारे पूछ रहे हैं कि यहाँ का मुखिया सुरेश मुखी आप लोग को क्या यहाँ पर दारू सप्लाई दे रहा है, गांजा सप्लाई दे रहा है, क्या पैसा ले रहा है। तो मेरा इस पर कहना है कि इतना हम बिष्टुपुर थाना को मदद करते हैं अवैध धंधा यहाँ को बंद कराने के लेके, लेकिन आज हमको दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये जो अभी जो वर्तमान में जो थाना प्रभारी है श्रीमान विष्णु रावत जी, इन सारा मेरे छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। थाना प्रभारी के दिशा निर्देश पर उनके ऑफिसरों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मुखिया के द्वारा यहाँ पर शराब और गांजा का बिक्री हो रहा है, जो कि यहाँ पर पूरे जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में, कोलान डीआईजी तक, सीनियर एसपी साहब तक पूरे सबको पता है ये धतकीडी हरिजन बस्ती का एक ही सरगना है, मुन्ना घोष और उनके पुत्र। मेरे घर से पुलिस ऑफिसर सब आए, एक पुलिस था वो हमसे पूछा अलग से बुला के सुरेश मुखी आपको मालूम है गांजा ग्राम बिक्रा कराते हैं, आप पैसा देते उसको दारू बिक्री करने का। हम बोले नहीं, बोला गांजा कहाँ बिक्री होता है, सुरेश मुखी कहाँ गांजा बिक्री कराता है। हम बोले हमको नहीं मालूम, हम हरिजन बस्ती भी नहीं जाते हैं, मेडिकल बस्ती में हम जल्दी से नहीं जाते हैं, बस्ती वाला से पूछ लीजिए, हम जल्दी घर से निकलते नहीं।
एक दुखद घटना रांची के बेड़ो थाना के वन क्षेत्र में घटी, जहां तरिया में बुधवार की देर रात 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन बिजली की तार की चपेट में आने से एक वयस्क जंगली हाथी की मौत हो गई। वन क्षेत्र के गांव के पास हाथी के आने जाने का कॉरिडोर है। हमेशा उसी रास्ते से हाथियों का झुंड आना जाना करते हैं। इसके बावजूद न वन विभाग की टीम को नीचे झूल रहे बिजली की तार की फिक्र या न ही बिजली विभाग को ठीक करने की जरूरत महसूस हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक विशालकाय हाथी उसकी चपेट में आ गया, जिससे हाथी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जंगल के इस इलाके में बिजली का तार काफी नीचे झूला हुआ है। इस दौरान हाथी का सर झूलते हुए बिजली की तार के संपर्क में आ गया और उसकी मौत हो गई। बिजली तार जो 11,000 गुजरा हुआ है ना, ये 4 से 5 फीट के दूरी में है मात्र। ये तो हाथी का ही दुर्घटना हुआ, ये तो आदमी का भी दुर्घटना हो सकता है। हम लोग बिजली विभाग को कई बार सूचना दिए, लिखित सूचना दिए हैं, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जमशेदपुर के मानगो स्थित 15 नंबर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में स्थानीय ने भाजपा नेता विकास सिंह के नेतृत्व में जमकर हंगामा किया। सप्लाई के पानी में गंदगी एवं जिंदा कीड़े पाए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। उन लोगों ने पानी को बोतल में भर के मेरे पास लाया। हमने देखा कि पानी पूरा बदबूदार था और उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। हमने बोतल को जवाहर नगर रोड नंबर 15 जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जहाँ पानी की सफाई होती है, वहाँ ले जाकर दिखलाने का काम किया। वहाँ विभाग के कोई भी अधिकारी नहीं थे। नीचे स्तर के कर्मचारी जो संवेदक के अधीन काम करते थे वो लोग थे। हमने उन्हें बोतल दिया और सैंपल दिया और उसके बाद हमने वहीं से कनीय अभियंता और कार्यपालक अभियंता को दूरभाष में सारे मामले की जानकारी दिया। कार्यपालक अभियंता होरो साहब ने मुझे बताया कि हम खुद जाकर इस मामले को देखेंगे और कहाँ कमी है इसको दूर करेंगे। हमने कहा ये आपका मामला है, लेकिन अगर गंदा पानी मिला, मानगो के लोगों को अगर कीड़ा युक्त पानी मिला, तो हम पानी को बोतल में भरकर सीधा उपायुक्त महोदय को और पेयजल स्वच्छता विभाग को सचिव जो रांची में बैठते हैं उनको देने का काम करेंगे। एमजीएम अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों के नहीं रहने से चोरों का मनोबल बढ़ गया है। आए दिन छोटी बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अस्पताल में होमगार्ड के जवान सुरक्षा के लिए तैनात है, लेकिन पिछले 24 दिनों से पूरे झारखंड के होमगार्ड जवान हड़ताल पर है, जिससे चोरों का मनोबल बढ़ गया है। ये सिर्फ अस्पताल परिसर में रखे सामानों को ही नहीं, बल्कि ये बेहिचक वार्ड में प्रवेश कर मरीजों के मोबाइल और अन्य सामानों की चोरी कर ले रहे हैं, जिससे मरीज भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही एक घटना अस्पताल में घटी, जब हजारों मूल्य के बिजली का केबल चोरी कर चोर गिरोह अस्पताल के बाहर ले जा रहे थे। इसी बीच अस्पताल के अन्य कर्मचारी देख उन्हें खदेड़ा, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से केबल को जब्त कर लिया गया, लेकिन चोर मौके से फरार हो गए। यहाँ व्यवस्था सब गड़बड़ चल रहा है। यहाँ व्यवस्था में कोई भी हिसाब नहीं है। रात दिन आए दिन चोरी चमारी हो रहा है। कभी मोबाइल चोरी हो रहा है, कभी किसी का सामान चोरी हो जा रहा है, कभी यहाँ से केबल काट के ले जा रहा है। यहाँ हम लोग इसको किसी तरह अपने आपस में कर करके सब विधि व्यवस्था रखे हुए हैं, लेकिन कितना विधि व्यवस्था हम लोग कर पाएंगे। मान लीजिए कि होमगार्ड का ये काम है, ये हम लोग का तो काम है नहीं। यहाँ जो संतरी ड्यूटी है वो लोग का काम है और वो लोग है नहीं, इससे काफ़ी परेशानियाँ हो रही है हम लोग को। तो यहाँ पे ना पुलिस प्रशासन का कोई देख रेख है और ना किसी तरह की यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो सरकार के तरफ से सारी चीज़ मुहैया होनी चाहिए, जबकि यहाँ के स्थानीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता जी, मगर यहाँ की व्यवस्था ही पूरी चरमरा चुकी है। सरायकेला खरसा जिले के कुकरू प्रखंड क्षेत्र के छादरडी से कुम्हारी तक बन रहे पीसीसी सड़क का आज ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाकर कार्य को बंद कराया। राज्य संपोषित योजना अंतर्गत छादरडी से हिंसलोक होते हुए दुलमी दयापुर कुम्हारी तक पथ का शुद्धिकरण कार्य ग्रामीण विकास विभाग कार्य प्रमंडल सरायकेला की ओर से किया जा रहा है, जिसमें मेसर से सिद्धि कंस्ट्रक्शन द्वारा पीसीसी सड़क का कार्य किया जा रहा है। इस सड़क का शिलान्यास विधायक साधु चरण महतो द्वारा 30/10/2019 को किया गया था। वहीं करीब 2 करोड़ 15 लाख से बनने वाली सड़क कार्य में ठेकेदार द्वारा मनमानी करने का आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया गया। मैंने अपना तो जीएसबी डाल के अपना ढलाई करना शुरू कर दिया और दोनों साइड डाउन रख के बीच में आप रखा है। दोनों साइड से मापा जाता है तो देखे कि 4 इंच का ही ढलाई हो रहा है। और इसमें ढलाई जब देखे तो बीच में साइड से अगर हाथ से अगर घुसाया जाता है तो सीमेंट बालू गिट्टी अपनी 3-4 फीट का यहाँ वहाँ करते ही गया है। इसमें ना वाइब्रेटर चलाया है ना कुछ किया है। 4 इंच का ही डाला है, साइड से दिखा दिया 8 इंच और बाकी बीच में 4 इंच है। ग्रामीणों का कहना है कि जब हम लोग बोलने जाते हैं तो उसका जो मुंशी है कोई झाँ बोल के वो बोलता है क्या, कोई रंगदारी दिखाएगा, कोई
उल्टा सीधा बोलेगा तो तुरंत थाना को फ़ोन करेंगे, थाना आएगा, तुम लोग को डंडा देकर मना भगा देगा। राबिस जो उसको क्या बोलता है, डांस, वो जो डांस जो डाल रहा है थोड़ा ऊंचा नीचा करके डाल रहा है, जैसे हम लोग गांव में, देहात गांव में बोलते हैं कढ़ाई जैसा कुम्हार लोग जो बनाता है वैसा कढ़ाई का जैसा ये डांस डालता है। इसको हम पहले से भी बोले हैं, ये वाला डाल अच्छा से डालिए, जैसे मतलब हमारा पीसीसी जो है वो अच्छा से बने। तो हमारा मुंशी जो है हम लोग से तंग करता है, सुनता नहीं है। और ये गांव वाला का भी थोड़ा किसी को नेता पकड़ता है, बोलता है तुमको थाना वाला बुलाएंगे और तुमको डंडा देंगे, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। जमशेदपुर के रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल के रिजल्ट से असंतुष्ट 9वीं क्लास का विद्यार्थी तथा विद्यार्थी के परिजन ने जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार को स्कूल की कार्यशैली के खिलाफ जांच की मांग की। कोरोना काल में लगभग सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई खींचतान कर पूरी हुई है। स्कूल मैनेजमेंट ने सभी बच्चों को पास मार्क देकर 8वीं क्लास में भेजने का काम कर रही है। दूसरी ओर जमशेदपुर के रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने रिजल्ट से नाखुश होकर दोबारा से कॉपी जांच करने की मांग की। अपने स्कूल के प्रधानाध्यापिका से की तो विद्यार्थी की एक न सुनी और विद्यार्थी अपने परिजनों के साथ जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार को मामले की जानकारी लिखित आवेदन के रूप में देकर मामले की जांच की मांग की है। 2 साल से 9 में लटका के रखी है और उसके बाद जब इस बार एग्जाम दी है 9 का, उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम पूरा सही पेपर दिए हैं। उसके बाद बोले कॉपी चेक करवाएंगे, तो बोलिए कॉपी रीचेक नहीं होगा, काउंसिल से ऑर्डर है कि कॉपी चेक करने के लिए नहीं दिया जाएगा, और जो कि सब कॉपी मैम के ही पास है। अब बोल रही है हम चेक करने नहीं देंगे। हाँ, रामकृष्ण मिशन 9 क्लास में पढ़ती है, उसमें एकदम देने के लिए तैयार नहीं है कि हम एकदम, जब प्रॉब्लम बताए कि जब प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाई, जो डेट दी थी उस डेट से 1 दिन के बाद आई जमा करने के लिए प्रोजेक्ट को, तो निकाल दी, बोली हम प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, प्रोजेक्ट जमा नहीं करेंगे। 9 में इस बार फेल कर दिया और इस बार कोरोना काल के कारण बच्चा का ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाया, ऑनलाइन क्लास नहीं ढंग से हो पाया, और इसीलिए हम लोग गए टीचर से बात करने के लिए, अगर बच्चा नहीं भी पढ़ा तो फिर से आप एग्ज़ाम लीजिए, मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम लीजिए। तो फिर टीचर लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए, बोली नहीं अब जो हो गया 1 साल अब उसी में रहना होगा।